मेरे साथियों, मेरे नौजवानों, उम्र से कोई लेना देना नहीं। मैं सिर्फ इसलिए सुना रहा हूं कि वो भी तो नौजवान थे, उनके सीने में भी तो धड़कता हुआ दिल था, उनके पास भी तो उस वक्त कुछ ऐसे ऐसे काम होंगे जिनसे वो अपनी जवानी बर्बाद कर सकते थे। उस वक्त भी तो शराब पी जाती थी, उस वक्त भी तो आज जो हमारे नौजवान लड़के हमारी समाज की बहू बेटियों के पीछे पड़े हुए, दूसरे लफ्जों में, थोड़े खराब लफ्जों में यूं कह सकते हैं कि जो लड़कीबाजी करते हैं, समाज की बहू बेटी की इज्जत और नामूस को तार तार करने की कोशिश करते, उस वक्त भी हो सकता था। लेकिन मास और मुअव्विज़ गए, नहीं गए, नबी के साथ गए तो एक काफिर का सर कलम किया। आप इस वक्त क्या करेंगे? आप कहेंगे कि मौलाना अब्दुल्ला, इस वक्त तो हम जंग नहीं कर सकते, इस वक्त तो हम मुकाबला नहीं कर सकते। आप जंग नहीं कर सकते, आप तलवार नहीं उठा सकते, मैं मानता हूं, लेकिन हमारी बेटियों की जो इज्जत लूटी जा रही, उनके खिलाफ आवाज तो बुलंद कर सकते हैं। त्रिपुरा में जो जुल्म हो रहा, उनके खिलाफ तो आवाज बुलंद कर सकते हैं। जो कि हाट अररिया प्रखंड के अंदर मोहम्मद इस्माइल का मॉब लिंचिंग हुआ, उनके लिए तो आवाज बुलंद कर सकते हैं। गुजरात के अंदर फसादात हुए, उनके लिए तो हम आवाज बुलंद कर सकते हैं। मुजफ्फरनगर में फसादात हुए, उनके लिए तो आवाज बुलंद कर सकते हैं। हमारे जो करप्ट लीडरान, जो अपने पैसे खा खा कर ईमान बेच लिया, जिन्होंने, हमारे समाज में करप्शन होता है, हमारे समाज में लोगों के खून पसीनों को चूसते हैं, उनके खिलाफ आवाज तो बुलंद कर सकते हैं। आपकी यही आवाज मुअव्विज़ और मुआज़ की सुन्नत को जिंदा कर सकती है। लेकिन आप अपने ठानोगे जब तभी होगा। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में बिजी रहेंगे, छुट्टी नहीं मिलेगी आपको, तो फिर यू कांट डू इट एनीथिंग, आप कुछ भी नहीं कर सकते। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, ये आप लोगों के सामने एक तारीख है लंबी चौड़ी, रखने पर अगर आए, बताने पर अगर आए कि एक बहुत बड़ा वक्त चाहिए, लेकिन अभी तो चूँकि 3:45 भी बज चुका है और आप लोग बहुत से, ये मेरी समझिए कि सीमांचल के लिए मेरी बदनसीबी, मुझे 1 बजे के बाद ही टाइम दिया जाता, लेकिन क्या करें, निज़ाम है, जलसे का एक निज़ाम बनाया जाता है। वो हमको, मैं तो एक छोटा बच्चा हूँ, मैं कोई महान मुक़र्रिर नहीं हूँ, मैं एक तालिब इल्म हूँ, मैं कोई प्लस पॉइंट मुक़र्रिर भी नहीं हूँ। ये तो आप लोगों की मोहब्बत है कि आप लोग हमको इतना सम्मान देकर बुलाते हैं, और आप लोगों की मोहब्बत की वजह से ही हमारे और भी बहुत सारे मशगूलियात हैं, उनको छोड़कर हम रात को इशा के वक्त आपके प्रोग्राम के लिए चलते, और फिर बस कोशिश यही करते हैं हम कि आप लोगों को हमारी ज़ात से, हम जो जानते हैं कुरान और शरीयत के ताल्लुक़ में, वो आप तक हम आपको वो पैगाम पहुंचा सकें, आप तक वो बात हम आपको बता सकें। तो मेरे नौजवान साथियों, करना क्या है आप लोगों को कि मौलाना अब हम क्या करें, हमारे पास हमको कोई रास्ता नहीं। सबसे पहली चीज़ 2-3 काम बता देता हूँ, वो कीजिए, उसके बाद मैं भी अपने जगह लूँगा। हमारे भी पेट में बहुत ज़्यादा जान नहीं है और आप लोगों में भी बहुत ज़्यादा जान नहीं बची, इसलिए कि नींद से मुकाबला नहीं कर सकता। आते आते जब हम आ रहे थे, हमारे पायलट साहब भी साथ में थे, लेकिन हम उमूमन गाड़ी अपने पायलट को नहीं देते, रात को हम खुद ड्राइव करते, खुद से ड्राइव करते, जाकिर भाई जानते हैं अच्छी तरीके से। तो आते आते नींद आ रही थी हमको, तो हमने सोचा कि बहुत गलत हो जाएगा, गाड़ी रोक कर हम 15 मिनट सोए गाड़ी में। दिन में सोने की फुर्सत नहीं मिली, आपके जलसे में आने के लिए 15 मिनट सोए। कहाँ? ये कटिहार और पूर्णिया के रास्ते में। उसके बाद फिर थोड़े फ्रेश हुए, तब आपके जलसे तक हम पहुँचे। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, आपकी मोहब्बत है, आपकी उनसियत की वजह से हम आ जाते हैं और इतनी देर तक बोल पाते, वरना हमारा कोई कमाल नहीं है। हमारी ज़ुबानों में अल्लाह के फ़ज़ल के बग़ैर कोई ताकत भी नहीं दे सकता कि हम 2-3 अल्फाज सही ढंग से आपको कह सकें। लेकिन एक पैगाम नौजवानों मैं फिर से आपको देना चाहता हूँ, मैं आपको ज़िंदा करना चाहता हूँ। खुदारा, अगर आप चाहते हैं कि आपकी खोई हुई इज़्ज़त आपको लौटे, आपको वंतुमुल आलौन का ताज आपको नज़र आए, तो 2-3 काम कीजिए। सबसे पहला काम तो ये कीजिए, सारे मुसलमान कि अपने कुरान और शरीयत से जुड़ जाइए दोबारा। हम लोग बहुत ढीले हो चुके हैं, उससे हटेंगे तो दफन कर दिए जाएंगे। इन ततवल्लौ यस्तब्दिल कौमन गैरकुम,
अगर हमने रूगर्दानी की तो अल्लाह किसी और कौम को भेज देगा, उनसे अपना काम लेगा, उनसे अपना काम लेगा अल्लाह तबारक व तआला। हम फिर यही कहते रह जाएंगे, आई एम अ मुस्लिम, आर यू मुस्लिम, और यू नो द कलीमा, यू नो द रिसाइट टू द कुरान, आप जानते हैं कुरान करीम पढ़ना जानते हैं? प्लीज़ टेल मी द सूरह फातिहा, बताइए सूरह फातिहा क्या? प्लीज़ टेल मी सूरह इखलास, प्लीज़ टेल मी सम मकबूल एंड मसनून दुआस, आप बताइए कुछ मसनून मकबूल दुआएं, बताइए मोहम्मद रसूलुल्लाह के कोई हदीस नहीं बता पाए। वही पूछ लीजिए कि खेसारी लाल कब आया इस दुनिया में, हो फ़ौरन बता दें। वही पूछ लीजिए कि बैगन लाल कब आया इस दुनिया में, वो बता दें। वही नौजवान, चूँकि वो चीज़ बड़ी आसानी से अवेलेबल हो जाती है फ़ौरन, लेकिन इन चीज़ों से आपकी ज़िंदगी यहाँ पर भी बर्बाद होगी, मरने के बाद भी बर्बाद होगी। आप वो चीज़ इस्तेमाल कीजिए, वो चीज़ सीखने की कोशिश कीजिए जो दुनिया में भी आपको इज्जत दे और मरने के बाद तो आपके लिए एकदम बिल्कुल कालीन बिछा दे आपकी ज़िंदगी के। असल तो ज़िंदगी मरने के बाद की ज़िंदगी, अभी फूंक निकली यूं ही रह गए। हमारा एक जवान दोस्त था, पढ़ने के ज़माने की बात है, हम उनको बोलते थे, वो नमाज बहुत छोड़ता था। हम लोग पढ़ने के ज़माने में बहुत शरारतें किए, बहुत शरारतें। क्या? छोटे थे, बच्चे थे, बिना वजू के चले जाते थे मस्जिद में, इस्तिंजा वगैरह किया, हाथ वाथ नहीं धोते थे, ठंडी में पहुंच गए मस्जिद, कुरान बिना वजू के पढ़ लेते थे। लड़कपन बचपन में करते थे ऐसा। तो वो क्रिकेट बहुत खेलता था, नमाज के टाइम में क्रिकेट खेलता था वो छुप छुप कर जाकर। हम उनको कहते थे, जुबैर देखो तुम नमाज बहुत छोड़ते हो यार, नमाज पढ़ा करो तुम। वो क्या बोलता, अरे यार अभी पूरी ज़िंदगी पड़ी हुई है, क्या नमाज पढ़ें? पढ़ेंगे, थोड़ी दाढ़ी निकलेगी और थोड़े बड़े हो जाएंगे तब नमाज पढ़ेंगे। मेरे भाइयों, 15 अगस्त का दिन था, हमको याद है, जिस मैदान में हम लोग भी खेलते थे क्रिकेट, उनके साथ क्रिकेट खेलते थे हम लोग भी। हर चीज़ का एक समय होता है, समय समय पर करने से बेहतर होता है। तो 15 अगस्त के दिन उसको बोला कि भाई ऐसा करो ऐसा करो। वो यही बोला कि अरे मौलाना, अरे सालिम तू ऐसा कर रहा है ऐसा कर रहा है, अब बहुत ज़िंदगी पड़ी है, अभी पढ़ेंगे। 15 अगस्त की शाम को वह घर के लिए निकला, उत्तर प्रदेश की बात है, गाज़ियाबाद की। वो घर के लिए निकला, ट्रेन पे बैठा, ट्रेन पे बैठा, बैठने के बाद शायद वो मुगल सराय तक पहुंचा, जिसको अभी पंडित दीनदयाल उपाध्याय नाम रखा गया है। मुगल सराय का बना बनाया हलवा मिलता है, खा जाते हैं गटागट, वैसे ही मुगल सराय बना बनाया हलवा मिला, पंडित दीनदयाल उपाध्याय नाम रख दिए। तो वहाँ तक पहुँचता है वो। अगले दिन सुबह को, ये 2 दिन के बाद फ़ोन पहुँचता है मदरसे में कि इस नाम का कोई बच्चा है। नहीं, उसका छोटा भाई साथ में था। वो बच्चा घर पहुँचता, भागलपुर का था। घर पहुँचने के बाद 2-3 दिन के बाद मदरसे में फ़ोन जाता है कि दुआ कराना है, भैया फ़लाँ साहब के लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला उनके दर्जात को बुलंद करे, उनकी मग़फ़िरत फरमाए। बड़ा आश्चर्य हुआ, अरे कैसे, जुबैर तो घर गया हुआ है। बोला जुबैर घर गया, जिस ट्रेन में बैठा था उसी ट्रेन के गेट से वो गिर गया, उसका एक्सीडेंट हो गया, उसकी मौत हो गई। यानी 2 दिन पहले वो क्या बोल रहा था, अरे मौलाना पूरी ज़िंदगी पड़ी, और 2 दिन के बाद बहुत ख़तरनाक मौत होती है उसकी। जब वो गिरा था तो सामने बहुत बड़ा पत्थर था, ये हिस्सा उसका लगा था, तो ये हिस्सा उसका एकदम बिल्कुल पहचान नहीं आ रहा था। कुर्ता पैजामा और आईडी प्रूफ थे उसके पास, जिसकी वजह से पहचान हुआ उसका। तो उसके मर्जर में उसके लाश को रखा गया। उसका छोटा भाई था जो सोया हुआ था अपनी सीट पे, वो बोला कि वो सीट से उठकर रात को 2 बजे किसी काम से इस्तिंजा करने के लिए टॉयलेट में गए, तो दोबारा वो नहीं आए। वहीं गर्मी के दिन में वहीं गेट पे बैठ गए, वहीं पर बैठे, शायद वहीं पर ऊँग आई, वहीं पर नींद आई, वल्लाह आलम, या किसी ने धक्का मारा। तो उसका भाई बोला कि हमने गिरते हुए देखा है, खिड़की की तरफ से हमने देखा कि कोई आदमी जो गिरा है सफ़ेद कपड़ों में। बोला मैं जैसे ही दौड़ कर आया, मैं अपने भाई को ढूंढ रहा हूँ तो मेरा भाई नहीं मिला मुझे।
और सफ़ेद कपड़े में मेरा भाई था। उस बच्चे ने वहीं पर शोर मचाया कि कोई गिरा है, 2 बजे रात में मेरा भाई गिरा है। पुलिस वाले का ये बच्चा पागल हो गया है। उसके बाद जब तहकीक की गई तब पता चला कि हाँ, इसके साथ एक बच्चा था, एक पैसेंजर था। उस बच्चे से फिर इंफॉर्मेशन वगैरह लेकर उस बच्चे को कहा कि जाओ तुम घर पहुंचने के बाद खबर कर देना, और नंबर उससे किसी तरह लेकर के इसके घर वाले को फ़ोन किया। तो फिर घर वाले गए, उसके लाश को वहाँ से लाए। मौत का कुछ पता नहीं, फ़ौरन मौत आई, चले जाएंगे। इसलिए ज़िंदगी के अंदर सुधार पैदा कीजिए नौजवानों, शरीयत से जुड़िए। दूसरे नंबर पर क्या कहूँगा मैं, पूरी कौम से कहता हूँ मैं कि एक प्लेटफॉर्म पर हम और आप मुत्तहिद हो जाए। किसी के लिए अगर कुछ जुल्म ज़्यादती गवर्नमेंट के तरफ से किसी पर भी हो तो एक प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर आवाज़ बुलंद कर दीजिए। इंशाअल्लाह इंसाफ मिलेगा आपको, देर से ही सही लेकिन असर जाएगा। इबरत हासिल कीजिए, सबक लीजिए। सिख भाइयों से 2.5% पटियाला में प्रोग्राम था लेने के लिए, सिख भाई आए। उन्होंने कहा कि मौलाना आप मुस्लिम हैं, आप 14-15% में हैं भारत के अंदर, हम लोग 3%, 2.5 से 3%। बोला जो काम हम चाहते हैं करवा लेते हैं और आप लोग क्यों नहीं करवा पाते? हमने कहा कि सर बोलिए। बोला आप अलग अलग बटे हुए इसलिए नहीं करवा पाते। हमने कहा कि तो आप? बोला सर हम लोग मुत्तहिद हैं, जहाँ पर भी जाते हैं तो एक प्लेटफॉर्म पर जाते हैं। 10 साल से बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, 10 महीने से बॉर्डर पर बैठे हुए हिले नहीं है। कौन है बड़ी तादाद में? किसान सिख भाई बैठे हुए वहां पे। दूसरी चीज है ये मुत्तहिद होना, और तीसरी चीज हमारे नौजवानों के ताल्लुक से एजुकेशन से जुड़ जाओ, तालीम से जुड़ जाओ। सिर्फ तालीम ही है, कुरान और हदीस की तालीम और मॉडर्न एजुकेशन बक़द्र ज़रूरत अगर आपने हासिल कर ली, आइंदा 50 साल बाद अगर कौम के अंदर तब्दीली ना जाए मैं मर जाऊंगा। अगर तब्दीली ना आए तो जो कि हाट पहुंचना एक गांव है पथराबाड़ी, वहां के कब्रिस्तान पर मैं दफन किया हुआ होऊंगा। मेरी हड्डी को, मेरी लाश को उठाकर आप पूछना कब्र खोद कर कि मौलाना अब्दुल्ला हमने ये तीनों काम किए थे, फिर भी हम आज जलील है। मैं उस वक्त आपको जवाब दूंगा अगर आपने ये 3 काम कर लिए तो मुझे यकीन है कि कौम के अंदर इंशाअल्लाह तब्दीली ज़रूर आएगी। हम वो कौम है, हमारी तारीख़ बहुत पुरानी, बहुत स्ट्रॉन्ग तारीख़ रही। तो इसीलिए मेरे भाइयों ये 2-3 काम हम करें। मेरे नौजवानों, मेरे साथियों, इंशाअल्लाह हमारे समाज के अंदर और ख़ुद के अंदर तब्दीली आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।